Hello class, in this video I am going to tell you about NAND to NAND and NOR to NOR design. Okay, NAND to NAND और NOR to NOR क्या चीज़ है ये? NAND to NAND. चलो पहले इसी को डिस्कस करते हैं. NAND to NAND एंड NOR to NOR एक ऐसा डिज़ाइन है, एक ऐसा लॉजिक है जिससे हम लोग बेसिक गेट्स की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, बेसिक गेट को ड्रॉ कर सकते हैं. इट मीन्स अगर हमारे पास केवल NAND गेट है तो उसी NAND गेट से ही हम AND गेट मीन्स इसी से ही हम लोग AND गेट, OR गेट एंड नॉट गेट, ये तीनों गेट इसी NAND गेट से बना सकते हैं. यही एडवांटेज है NAND गेट या NOR गेट का. नॉर टू NOR में भी यही काम करेंगे. नॉर टू NOR से भी यानी कि नॉर टू NOR में NOR गेट से हम AND गेट, OR गेट या NOT गेट बना सकते हैं. इसके NAND गेट से AND गेट, OR गेट और NOT गेट, और NAND गेट से NOR गेट से AND गेट, OR गेट और NOT गेट. यहाँ चलो उसको भी लिख लेते हैं तब और भी क्लियर होगा. NOR टू NOR इसका मतलब भी यही है कि NOR गेट से हम AND गेट, OR गेट एंड NOT गेट, मतलब NAND गेट से AND गेट, OR गेट, NOT गेट और NOR गेट से AND गेट, OR गेट और NOT गेट हम बना सकते हैं. इसी डिज़ाइनिंग की वजह से जब हम NAND गेट से ये तीनों गेट बनाते हैं तो NAND टू NAND डिज़ाइनिंग कहलाता है, और NOR गेट से अगर ये तीनों गेट बनाते हैं तो NOR टू NOR डिज़ाइनिंग कहलाता है. हमें अब एक चीज़ और समझ लो यहाँ पे कि क्योंकि NAND गेट से हम ये तीनों गेट बना सकते हैं, NOR गेट से भी हम लोग ये तीनों गेट बना सकते हैं. ओवरऑल हम NAND गेट से या NOR गेट से हम ये पूरे गेट को बना सकते हैं. इसीलिए NAND गेट या NOR गेट को यूनिवर्सल गेट कहते हैं. ये याद रखना, ये बोर्ड में भी पूछा जाता है, अक्सर बोर्ड में पूछा गया ये क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन NOR गेट या हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एक्सप्लेन यूनिवर्सल गेट, व्हाट इज़ ए यूनिवर्सल गेट. ऐसे क्वेश्चन कई बार तुम्हारे बोर्ड में पूछा गया है. ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान देना कि अगर पूछे यूनिवर्सल गेट क्या है तो सिंपल सा NAND गेट और NOR गेट को यूनिवर्सल गेट कहते हैं. ठीक है, क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्हीं दो गेट की मदद से हम सारे गेट को डिज़ाइन कर सकते हैं. ये हमारा AND गेट, OR गेट और NOT गेट बन सकता है. ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं NAND टू NAND एक एक करके. NAND टू NAND यानी NAND टू NAND में हम एक एक करके सारे गेट को देखेंगे. तो NAND टू NAND में सबसे पहले हम लोग देखेंगे AND गेट. AND गेट कैसे बना, केवल समझना, केवल NAND गेट का ही यूज़ करेंगे और AND का आउटपुट बना देंगे. यानी AND गेट को हम लोग डिज़ाइन करेंगे कैसे, यानी NAND गेट का यूज़ करके हम AND ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं. अगर हम NAND गेट का यूज़ करेंगे तो AND का ऑपरेशन कैसे होगा, यही अगर हो सकता है ये NAND गेट से OR का ऑपरेशन अगर हो सकता है, NAND गेट से अगर NOT का ऑपरेशन हो सकता है, इसलिए ये NAND गेट यूनिवर्सल गेट है. ठीक है, तो सबसे पहले देखें कैसे इसको बना सकते हैं. अगर मान लो मैंने यहाँ पर एक सिग्नल लिया A और एक सिग्नल लिया B, दिस इज़ A एंड दिस इज़ B, और एक ऐसे NAND गेट अगर मैं बना दूँ तो अगर मैं ये NAND गेट बना दूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल सा इसका आउटपुट क्या आएगा, A डॉट B का होल बार, यही आएगा. ये मैंने पहले बताया तुम लोगों को, ज़रूर चेक कर लेना पिछली वीडियो से कि अगर A और B ये सिग्नल है, मैं NAND गेट में इसको अप्लाई करता हूँ तो उसका आउटपुट होगा A डॉट B होल बार. और अगर इसी एक सिग्नल को फिर मैं आगे ट्रांसफ़र कर दूँ और तो फिर से इसको एक और NAND गेट में ट्रांसफ़र कर दूँ तो क्या होगा, जैसे इसको एक और NAND गेट में ट्रांसफ़र करेंगे तो इसका आउटपुट होगा A डॉट B, एक्चुअली A डॉट B ही होगा, लेकिन A डॉट B का होल बार था
और यहाँ से ए डॉट बी का होल बार, यहाँ से ए डॉट बी का होल बार जाएगा तो इसके ऊपर ए डॉट बी का होल बार हो जाएगा, यानी डबल बार हो जाएगा, यानी ये बार तुरंत वहाँ से रिमूव हो जाएगा। यानी अब ये क्या हो गया, ए डॉट बी, ये मैंने तुमको समझाने के लिए यहाँ एक बार लगाया, डबल बार लगाएंगे तो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ऐसे भी समझ लो कि कैसे ये हो रहा है। यहाँ से देखना, ये सिग्नल ए डॉट बी का एक सिग्नल है, ए डॉट बी का होल बार का, तो यहाँ से ए डॉट बी का होल बार इस सिग्नल में, इस सर्किट में जाएगा, यहाँ से ए डॉट बी का होल बार इधर भी जाएगा, यानी क्या हो गया समझना, मैं इसको वेरीफाई कर दूँ कि क्या होगा। देखना, तो यहाँ होगा ए डॉट बी का होल बार डॉट, ऊपर वाले में हो गया, फिर नीचे वाले में ए डॉट बी का होल बार नीचे वाले में गया, और क्योंकि ये नैंड में जा रहा है तो नैंड का काम होगा दिस डॉट दिस का होल बार, ऐसे जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, ए डॉट बी का बार है डॉट, ए डॉट बी का बार है होल बार। तो अगर किसी, अब यहाँ पे एक रूल समझ लो, एक रूल ये है कि अगर x डॉट x है तो उसको x लिख सकते हो, या x बार डॉट x बार है तो उसको x बार लिखा जा सकता है, ये रूल होता है। उसी तरीके से a डॉट b का होल बार डॉट a डॉट b का होल बार, मतलब इसको समझो कि ये x है, x बार डॉट x बार, तो टोटल क्या हो गया x बार, यानी इसके अंदर होगा a डॉट b का बार, और ऊपर ऑलरेडी होल बार है ही तो इसका डबल बार हो जाएगा। और याद करो, किसी पे भी डबल बार होता है, ये एक लॉ है, किसी पे डबल बार है तो बार रिमूव हो जाता है, तो आंसर होगा ए डॉट बी। ठीक है, तो यानी अगर हम दो सिग्नल लेते हैं, उसको एक नैंड गेट में सप्लाई देते हैं उसका, तो उसको फिर उसके आउटपुट को फिर से एक नैंड गेट में अगर भेज दें तो जो आउटपुट हमको मिलेगा वो आउटपुट एंड गेट का होगा। एंड गेट में ही तो होता है ए डॉट बी। तो इस तरह हम केवल नैंड गेट का यूज़ करके एंड का ऑपरेशन कर रहे हैं। यही काम हम और के साथ भी कर सकते हैं। मान लो और ऑपरेशन अगर मुझे करना हो, और ऑपरेशन यानी नैंड गेट का यूज़ करके और का ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं, देखते हैं। और का ऑपरेशन करना है तो मान लो एक सिग्नल मैंने ले लिया ए, और इसको मैंने एक नैंड गेट में ट्रांसफ़र कर दिया। देखना, तो यहाँ पे होगा ए बार, ये ए बार है। अगर इसी तरीके से मैंने लिया बी और इसको मैंने दूसरे नैंड गेट में ट्रांसफ़र किया तो ये हो जाएगा बी बार। देखो, दोनों नैंड ही है, हमने नैंड के अलावा कुछ नहीं लगाएंगे क्योंकि नैंड टू नैंड ऑपरेशन है। और फिर इसी दो सिग्नल को मैं आगे फिर ट्रांसफ़र करके एक और नैंड में ट्रांसफ़र कर दूं तो इसका आउटपुट आएगा ए प्लस बी, और ए प्लस बी हमारा उसका ऑपरेशन, ए प्लस बी हमारे और का ऑपरेशन होता है। और में ऐसा ही ऑपरेशन आता है, ए प्लस बी में वही होता है। और अब ये चीज़ कैसे है, ये कैसे काम कर रहा है, जैसे इसको मैंने वेरीफाई किया, मैं इसको भी दिखा दूँ तुम लोगों को कैसे ये काम कर रहा है। सोचो, यहाँ ये तो डायरेक्ट है, ए है तो ए नॉट नैंड में गया तो ए बार बन जाएगा, बी है तो बी बार बन जाएगा। अब यहाँ से ए बार गया, यहाँ से बी बार गया, तो कैसे होगा, यहाँ से ए बार ऊपर से आया और नीचे से बी बार आया, और ये दोनों नैंड में गए, तो नैंड मतलब एंड और नॉट, तो एंड और नॉट, ठीक है, ऐसे आया। अब यहाँ पे डिमॉर्गन अगर हम लोग लगा लें, होल बार है तो डिमॉर्गन लगा लें, तो ए पे डबल बार डॉट का प्लस बी पे डबल बार हो जाएगा, और बार डबल बार किसी पे आता है उसको रिमूव कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग आसानी से, मतलब नैंड गेट का ही यूज़ करके और का ऑपरेशन कर लेंगे, और गेट का हम लोग ऑपरेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो यानी दो गेट तो, नैंड गेट से दो गेट तो प्रूफ हो गया, दो गेट के ऑपरेशन हम लोगों ने प्रूफ कर लिए। अब इसी नैंड गेट से हम कैसे नॉट गेट बना सकते हैं, सिंपल सा है, आधा इसका अगर देखोगे तो वही है ही। तो नॉट ऑपरेशन देखा जाए, नॉट ऑपरेशन, अगर नॉट ऑपरेशन देखें तो एक सिंगल मान लो मैंने ले लिया ए, इसको नैंड गेट में मैंने ट्रांसफ़र किया तो डायरेक्ट हमें मिलेगा ए बार। इसी को तो नॉट बोलते हैं। याद आ रहा होगा तुम लोगों को कि अगर ए बार है ए है, अगर उसको मैं नैंड गेट में ट्रांसफ़र करता हूँ तो ये बन जाएगा ए बार।
ये हमारा नॉट का ऑपरेशन इंडिकेट करेगा। क्लियर है? यानी ओवरऑल अब तुम लोग यहाँ पे तीनों मैं फ्रेम में लेने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे तीनों तुम लोग देख सकते हो कि हम लोग नैंड गेट से ही एंड गेट को बना रहे हैं, एंड गेट के ऑपरेशन को बना रहे हैं। नैंड गेट का ही इस्तेमाल करके और गेट का ऑपरेशन हमने कर लिया, और नैंड गेट का ही यूज़ करके नॉट गेट का ऑपरेशन कर लिया। इसलिए जो मेरा नैंड गेट है वो एक यूनिवर्सल गेट है। ठीक है? इसी तरीके से नॉर गेट हमारा यूनिवर्सल गेट, नॉर गेट भी हमारा यूनिवर्सल गेट होता है। ये कैसे होगा? अगर नॉर गेट से भी हम यही तीनों चीज़ें कर लें तो हम कहेंगे कि नॉर गेट भी एक यूनिवर्सल गेट है। देखते हैं नॉर गेट को। मैं नॉर गेट का दिखाता हूँ, यानी नॉर टू नॉर, इसको हम कहेंगे नॉर टू नॉर। अब नॉर टू नॉर में हम एक एक करके ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले एंड ऑपरेशन करते हैं। ठीक है? एंड ऑपरेशन। नॉट टू नॉर में एंड ऑपरेशन कैसे होगा? देखना, नॉट टू नॉर में अगर एंड ऑपरेशन करना है, नॉर गेट से एंड ऑपरेशन बनाना है, तो हम सबसे पहले एक सिग्नल लेकर के जो उसका और था वो इसका एंड होगा। यानी जो नैंड टू नैंड में और बनाए हो वही नॉट टू नॉर में एंड हो जाएगा। देखो, यानी इसको सॉरी और है ना, तो इसको हम और गेट में ऐसे ट्रांसफ़र कर दें। एक मिनट, मैं सही से बना देता हूँ। मैंने एक सिग्नल लिया और उसको नॉर गेट में मैंने ट्रांसफ़र किया, तो यहाँ पे मेरा आया ए, तो ये हो जाएगा ए बार। यहीं से देखो नॉट गेट भी बन गया, अभी आगे आएगा। और अगर मैंने लिया बी और बी को मैंने और गेट में ट्रांसफ़र किया, तो ये हो गया बी बार। ठीक है? मेरे ख्याल से ये समझ में आ रहा होगा। अब अगर मैं इसी को आगे फिर से नॉर गेट में ट्रांसफ़र कर दूं, तो इसका आंसर होगा ए डॉट बी। अब ये ए डॉट बी कैसे होगा, इसको समझने के लिए फिर वही चीज़ मैं यहाँ पे वेरीफाई कर रहा हूँ। तो यहाँ से आया ए बार प्लस बी बार। देखो, ये ए बार का लाइन है, ये बी बार का लाइन है, और ये नॉर है तो प्लस और होल बार लगेगा, क्योंकि और नॉट तो और का प्लस और होल बार नॉट। अब इसको अगर वेरीफाई किया जाए तो डी मॉर्गन यहाँ लगा दो, तो ए पे डबल बार प्लस बी पे डबल बार हो जाएगा, और बार को रिमूव कर दिया जाए डबल बार, तो ए प्लस बी। ठीक है? सॉरी, ये जब बार रिमूव होगा डी मॉर्गन लगेगा तो ये डॉट हो जाएगा, तो यहाँ पे ए डॉट बी। क्लियर है? मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा होगा। ये चीज़ हो गया। अब यानी अभी ए डॉट बी हमारा एंड का ऑपरेशन होता है, यानी हमने एंड का ऑपरेशन किया, लेकिन इस एंड के ऑपरेशन को करने के लिए केवल नॉर गेट का इस्तेमाल किया। तो नॉर गेट के ऑपरेशन से एंड का ऑपरेशन हमने कर लिया, केवल नॉर गेट लगा है। इसी तरीके से हम इसी नॉर गेट से ही और गेट भी बना सकते हैं, तो उसको बोलेंगे और ऑपरेशन। देखते हैं और ऑपरेशन नॉर गेट से कैसे कर सकते हैं। अगर मुझे और ऑपरेशन करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने एक सिग्नल लिया, पेन ख़त्म हो गया वो, उसकी इंक। मैंने एक सिग्नल लिया ए, दूसरा सिग्नल लिया बी, और इसको एक नॉर गेट में मैंने ट्रांसफ़र कर दिया, तो यहाँ पे आएगा ए प्लस बी का होल बार। और फिर से इसी को मैं अगले नॉर गेट में अगर ट्रांसफ़र कर दूँ तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है? ये कैसे होगा, इसी जैसे इसको मैंने वेरीफाई किया उसी तरीके से इसको भी दिखा देता हूँ। यहाँ से ए प्लस बी का होल बार और ए प्लस बी का होल बार जाएगा, यानी इसको अगर सॉल्व करें तो जाएगा ए प्लस बी का होल बार और ए प्लस बी का होल बार, यानी एक लाइन इधर और एक लाइन इधर से जाएगा, और ये नॉर में जाएगा तो इसका हो जाएगा प्लस का होल बार। ठीक है? अब इसका डी मॉर्गन अगर लगा दें, डी मॉर्गन लगाने से पहले वही रूल याद करो, एक्स, ये सपोज करो ए प्लस बी, ये एक्स है तो यहाँ भी ए प्लस बी है तो एक्स होगा, तो एक्स बार प्लस एक्स बार। अगर ये मेरा एक्स बार प्लस एक्स बार है तो आंसर होगा एक्स बार प्लस एक्स बार इज इक्वल टू एक्स, यानी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स, या एक्स बार प्लस एक्स बार इज इक्वल टू एक्स बार। अगर सेम है दोनों तो वही रिजल्ट हो जाएगा, तो ये दोनों सेम है तो इसका आंसर होगा ए प्लस बी का होल बार का डबल बार, और किसी पे डबल बार आएगा तो तुम्हें पता ही है। ठीक है? क्या हो जाएगा,
एक मिनट, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है। ए प्लस बी यहाँ से आया, ए प्लस बी यहाँ से आया, तो इसको अगर मैं ए प्लस बी अगर कर लेता हूँ तो ए प्लस बी का होल बार हो जाएगा, और इसको डबल बार मैं कर दूँ तो क्या हो जाए, हाँ इसका डबल बार अगर मैं हटा दूँ तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, सही तो है, ठीक है। हाँ ये ए प्लस बी होगा, ठीक है। तो ए प्लस बी ये कैसे आया, यहाँ पे एक बार फिर से कर लेते हैं। ए प्लस बी का होल बार प्लस ए प्लस बी का होल बार है, तो ए प्लस बी एंड ए प्लस बी का होल बार यानी एक्स बार प्लस एक्स बार इज इक्वल टू एक्स। अगर मान लो एक्स बार प्लस एक्स बार इज इक्वल टू एक्स बार, ये हो जाएगा, तो सेम है वही हो गया। और डबल बार आया, जैसे ही डबल बार आया तो उसका बार रिमूव हो गया, तो बचा क्या, ए प्लस बी। और ये जो प्लस है वही तो और ऑपरेशन है, केवल नॉर गेट मैंने लिया है, केवल नॉर गेट का यूज़ करके ही हम लोगों ने और गेट का ऑपरेशन बना लिया, नॉर गेट का यूज़ करके एंड गेट का ऑपरेशन बना लिया यहाँ पे। और इसी तरीके से नॉर गेट का यूज़ करके नॉट गेट भी बना सकते हैं। तो इसको अगर हम देखें तो हम बोलेंगे नॉट ऑपरेशन। अगर नॉट ऑपरेशन देखा जाए तो सिंपल है वो, तो यहाँ से तुम लोग यहाँ पे देख ही सकते हो ये चीज़। अगर मैं एक गेट लेता हूँ, एक सिग्नल लेता हूँ ए, और उसको एक नॉर गेट से मैं ट्रांसफ़र कर दूँ तो ऑटोमेटिक वो ए बार बन जाएगा। एक है उसको नॉर गेट में डाला, वो ए बार बन गया। इसी को हम लोग नॉर ऑपरेशन कहते हैं। नॉर गेट इसी यही तो काम करता है कि इससे जो भी सिग्नल होता है उसको नॉट में कन्वर्ट कर देता है। और ऑपरेशन क्या करता है, दो सिग्नल को प्लस बनाता है, मतलब प्लस रिज़ल्ट आता है उसका, और एंड वाले में डॉट रिज़ल्ट आता है। तो इस तरह हम लोग क्या देख रहे हैं, हमने केवल नॉर गेट का यूज़ करके, रुको मैं देखूँ पूरे फ्रेम में आ रहा है, शायद नहीं आएगा ये, चलो कोई बात नहीं। तो नॉर गेट का ही यूज़ करके मैंने एंड का ऑपरेशन कर लिया, नॉर गेट का यूज़ करके मैंने और का ऑपरेशन कर लिया, और नॉर गेट का यूज़ करके मैंने नॉट का भी ऑपरेशन कर लिया। इस तरह एंड गेट से हम तीनों ऑपरेशन कर सकते हैं, और नॉर गेट से भी हम तीनों तरह के ऑपरेशन कर सकते हैं, तीनों एंड और नॉट के ऑपरेशन कर सकते हैं। इसीलिए नैंड गेट और नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट भी कहा जाता है, ठीक है। तो अभी इसके लिए बस इतना ही है। तुम लोग इसको नोट्स में ज़रूर लिखना। इसके थ्रू, इससे रिलेटेड बोर्ड में और तुम्हारे इस क्लासेस में भी क्वेश्चंस आएंगे कि केवल नॉर का इस्तेमाल करके एक लॉजिक सर्किट बनाइए, नैंड का इस्तेमाल करके लॉजिक सर्किट बनाइए, वो सब कैसे हो सकता है मैं आगे बताऊंगा। ओके, थैंक यू।